Hello friends, the topic we are going to look at today is ages. The general concept that you are faced is age question, which is आयु based question. First of all, welcome back to my channel नास्ट्रिक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। तो हमें यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है, वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है पास्ट दिया और हमें प्रेजेंट की एज निकालना है, हम लोग पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। और हमारे पास अगर प्रेजेंट की एज दी है और फ्यूचर एज निकालना है, तो इसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इसमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। और दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्यूचर एज दी रहती है और हमारे को प्रेजेंट एज निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बैक आना पड़ेगा फ्यूचर से प्रेजेंट में, तो इसमें हमें माइनस करना है। वैसे ही अगर प्रेजेंट से पास्ट की एज पूछी गई है तो इसमें भी हमें रिटर्न आना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा दोस्तों। अब हमें दो बातें याद रखनी है, हमें कौन सी एज निकालनी है और हमें कौन सी एज पूछी गई है। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको प्लस करके आंसर बताना है और कब माइनस करके आंसर बताना है। ये हुआ हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। तो अब आते हैं सेकंड कंसेप्ट पे। हमेशा दो लोग का एज का डिफरेंस बराबर होगा। मान लो एक लड़का है 15 साल का और उसका एक बड़ा भाई है 20 साल का है, तो उसकी 5 साल के बाद की एज हमें निकालना है। तो एक लड़का कितने साल का है, 15 साल का, और उसका बड़ा भाई है 20 साल का, और इसके बाद हमें क्या निकालना है, उसकी 5 साल की बाद की एज निकालना है। तो इसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे तो इसका ये कितना होगा फ्रेंड्स, 20 होगा। और इसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 25 साल का होगा। और इसके बाद अगर हमें और निकालना है, इसके बाद की और 3 साल की निकालना है, तो 15 में और 3 साल की निकालना है, तो ये कितने का होगा दोस्तों, ये होगा 23 का, और ये कितना होगा 28 का। तो देखा आप लोगों ने, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 5 का आ रहा है। 15 से 5 साल का होगा तो 20 का आ रहा है, 20 से 25 का आ रहा है। और उसके बाद जब हम लोग और 3 इयर्स का आगे का लेते हैं तो ये कितने का होगा, 23 का, और ये कितने का होगा, 25 का। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ फ्रेंड्स, 5 इयर्स का। समझा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को एक पहेली पूछती हूँ। जब मैं 4 साल का था तब मेरी बहन मुझसे हाफ उम्र की थी, आधी उम्र की थी। तो अगर मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरी बहन कितने ईयर की होंगी। उसकी बहन 4 साल की थी जब वो 100 साल का था। ओके फ्रेंड्स, उसकी बहन उससे आधे की थी, मतलब ये 2 की होंगी। तो अब उससे उसके आधे निकालना, उसकी उम्र निकालना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये होगा 50 होगा। ये फ्रेंड्स गलत है। यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो इसमें भी कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 98 आएगा। उसके और उसके बहन के एज में कितने का डिफरेंस होगा, 2 इयर्स का डिफरेंस होगा, विच इज 98 होगा। तो चलिए मैं आज आप लोगों को आज का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके बताती हूँ, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ अ लेडी इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। 5 years ago, age of son is 1/6 of father's age. After his father is 5 year elder from his mother, then find the present of the son. इसमें लड़के की एज निकालना है आप लोगों को, प्रेजेंट एज निकालना है। और इसके हमारे पास ऑप्शन दिए गए हुए हैं 10, 12, 15 एंड 18 दिए हुए हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। सन की एज कितनी दी हुई है, सन की एज हमें निकालना है, तो उसे हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे एक्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब उसके बाद उसकी मदर की एज कितनी दी हुई है, मदर्स की एज कितनी दी हुई है, 5 थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, थ्राइस दी हुई है तो 3x हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे को फादर की एज निकालना है। फादर का क्या दिया हुआ है, इफ द फादर इज 5 years एल्डर फ्रॉम हिज मदर, उसकी मदर से 5 साल बड़े हैं उसके पापा, तो क्या लिखना होगा, मदर की एज होंगी 3x और उसके पापा उससे 5 साल बड़े हैं, तो 3x + 5 करना होगा हमें। अब क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, अब दिया हुआ है सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज निकालना है हमें, प्रेजेंट एज निकालना है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे से बाद पहले आ रहे हैं, तो उसमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो क्या होगा, x - 5 years बैक निकालना है हमें।
5 years ago from the 1/6 of his age। ओके 5 years बैक निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है, जब हम इसमें से बैक जा रहे हैं तो इसमें से भी बैक जाएंगे, उसके फादर्स की एज में से भी बैक जाएंगे, तो इसमें क्या होगा 3x + 5 - 5। और क्वेश्चन में और क्या दिया है, एज ऑफ सन इज 1/6 ऑफ फादर्स एज, 1/6 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, इसको बराबर करने के लिए 1/6 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसका क्या होगा, x - 5 होगा, इसमें से ये कट जाएगा, 6 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये क्या होगा, x/2 बचेगा हमारे पास। ओके दोस्तों, x/2 बचेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 2x - 10 = x बचेगा, 2x - 10 बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, 10 = 2x - x, तो इसके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है फ्रेंड्स, 10 आ चुकी है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। बट ये तो हुआ हमारा ट्रेडिशनल वे, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा पहले करते हैं। मैं आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कंज्यूम हो पेपर में। क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, आप लोग ऑप्शंस देखिए 10 12 15 18, हम लोग इन्हीं चीजों को लेकर हमारा आंसर निकालेंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली ऑप्शंस लेते जाना है और सॉल्व करते जाना है क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हम लोग 10 से ही पहले आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर कैसे आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेटे की उम्र कितनी दी हुई थी, 10 दी हुई थी, और 10 का 3 गुना उसकी मदर का है, थ्राइस द एज ऑफ हिज सन है, तो 10 इसका 10 का 3 गुना कितना होगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ओके और क्या दिया हुआ था, ऑफ हिज फादर्स फ्रॉम हिज 5 ईयर। अब दिया हुआ था कि उसकी फादर की एज उसकी मदर से 5 गुना ज्यादा है। मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ हम वही वैल्यू लिख रहे हैं। तो 30 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। कितना होगा, 35 होगा। और बच्चे की एज कितनी दी हुई थी, हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ कंसिडर किया है, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 10 ली हुई है, जो हमें सॉल्व करना है। ओके अब क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को दिया हुआ है 5 years ago एज ऑफ सन इज 1/6, 5 ईयर के बाद बताया गया है। तो मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 5 गए तो कितना बचता है, 5, और 30 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब आप लोगों को क्या दिया है, 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज, तो इसका 130 का क्या करना है, सिंपली 1/6 करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना होगा, ये देख लो, 6 1 6 6 5 30। तो ये देखिए, इसकी भी एज हमारे पास 5 आ चुकी है और इसकी भी एज 5 आ चुकी है, विच इज 5 = 5। तो आप लोगों को मिल गया है इसका आंसर। इसका आंसर फर्स्ट क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो देखा ट्रेडिशनल वे में हमें कितना टाइम लगा और शॉर्ट ट्रिक में हमें कितना टाइम लगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए हमें फॉलो करें, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।